पुलिस मुकाबले में कलअदम टीटीपी का दहशतगर्द मारा गया। पुलिस ने दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर नॉर्थन बाईपास के करीब छापा मारा। डीआईजी सीटीडी आसिफ एजाज के मुताबिक हलाक दहशतगर्द केपीओ और अब्बास टाउन हमले का मास्टरमाइंड था। मुलजिम कत्ल, इक़्तिदाम कत्ल समेत दीगर मुकदमात में कई बार जेल भी जा चुका था। कराची में बादलों की गरज बरस, बादलों ने सूरज को आगोश में ले लिया। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी और बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद में रिमझिम, सदर, शाह फैसल, गुलशन इकबाल, शाह फैसल और मलीर में भी बारिश। गर्मी के सताए शहरियों ने सुख का सांस लिया। समंदर की बेरहम मौजें 10 अफराद को बहा ले गईं। 4 अफराद जाँ बहक हो गए। मरने वालों में 2 खवातीन, 2 मर्द शामिल। 6 अफराद को बचा लिया गया। 3 खवातीन अस्पताल में जेरे इलाज हैं। शहरी हॉक्स बे और सीव्यू पर पिकनिक मना रहे थे। पुलिस समंदर में नहाने पर पाबंदी पर अमल दरामद कराने में नाकाम नजर आ रही है। लियाकताबाद के रिहायशी नौरीन के शोहर ने बताया कि पिकनिक पर 15 खवातीन घूमने की गर्ज से गईं। तमाम खवातीन मुख्तलिफ शादी हॉल्स में वेटर्स का काम करती थीं। मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि आप घर में जाके पता करोगे आप भाभी कहाँ है कहाँ नहीं है। मैंने बोला भाई क्या बात हो गई। उन्होंने बोला यार ऐसे तो मसला है। मोबाइल पे जब उन्होंने मुझे दिखाया तो जब मुझे यकीन आया, नूरी नाम मेरी बेगम का ही था। कीमती जिंदगियां समंदर की नजर हुई तो पुलिस को भी होश आ गया। समंदर पर नहाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन, 7 अफराद गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। कराची पुलिस चीफ का नोटिस, मुतल्लिका SHO के खिलाफ गफलत और लापरवाही बरतने पर महकमाना कार्रवाई का हुक्म। कहा समंदर में डूबकर किसी की जान गई तो मुतल्लिका SHO DSP के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। छोटी दुनिया की बड़ी मौजें, गर्मियों की छुट्टियों में इजाफा हो गया। सिंध भर में स्कूल 15 अगस्त से खुलेंगे। शदीद गर्मी और बारिशों के पेश नज़र छुट्टियां बढ़ाई गईं। वजीर तालीम सरदार शाह की हिदायत पर महकमा तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग, पानी बहरान के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज। मुनिम जफर की हब रिवर रोड बंद करने की धमकी। कहा 3000 का टैंकर लोग 7000 में खरीदने पर मजबूर हैं। अगले 3 साल भी K4 मंसूबा मुकम्मल होता दिखाई नहीं देता। तुमने लोगों को प्यासा रहने पर मजबूर कर दिया। हम हर जगह आवाम का मुकदमा लड़ रहे हैं। मुतालिबात की मंजूरी के लिए असातिज़ा सड़कों पर। 2021 में टीचिंग टेस्ट देने वाले असातिज़ा का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। SP सदर माजिदा परवीन के मुजाहिरीन से मुज़ाकरात कामयाब। चीफ सेक्रेटरी से आज 11 बजे मुलाकात की यकीन दहानी करवा दी। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला हाउस जाने का फैसला मौखर कर दिया। असातिज़ा का कहना था सिंध हुकूमत ने 2 पॉलिसियां बनाई, एक ही पॉलिसी होनी चाहिए थी। 33 नंबर लेने वालों को कामयाब करार दिया जाए। हुकूमत को मुज़ाकरात के लिए मजीद 1 दिन की डेडलाइन देते हैं। तो हम यहाँ भी रहेंगे, चाहेंगे नहीं। जब तक हमारी समरी अप्रूवल नहीं होगी, कैबिनेट से मसला हल नहीं होगा, जब तक ये एहतजाज का दायरा हम आगे बढ़ाएंगे। और पीछे हमारी सिंध के पूरी काल दे दी है हमने। इंशाल्लाह वो भी सुबह के दम यहाँ पे गाड़ियाँ भर के आएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। डॉक लेबर बोर्ड के मुस्तकबिल का फैसला ना हो सका। कायमा कमेटी भी फौरी डॉक लेबर का धरना खत्म कराने में नाकाम। 3000 डॉक लेबर का फैसला कराची के इजलास में मुतवक्के। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के अरकान की कराची आमद के बाद धरने के मुस्तकबिल का फैसला भी किया जाएगा। मुजाहिरीन का ज्वाइंट एक्शन कमेटी का बोर्ड तहलील करने का फैसला वापस लेने का मुतालबा। रहनुमाओं ने कहा कि 3000 मजदूरों को बेरोजगार करने का प्रोग्राम है। मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो अगला लाहे अमल तैयार करेंगे। आपके जो भी मुतालबात है, आपके जो भी मामलात है, और ये बिल्कुल जायज़ है और हक है। मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि आपके मसाइल हल हो सके। और शायद मिनिस्टर साहब ने कहा कि मैं खुद धरने में आके आपको ऐलान करूँगा कि आपके मसाइल, आपके तमाम मुतालबात मान लिए गए। वज़ीर आला के अहकामात के बावजूद मलीर एक्सप्रेस वे का पहला मरहला ताख़ीर का शिकार। शाह फैसल तक 15 किलोमीटर का रोड सितंबर के आखिर तक मुकम्मल होगा। मेगा प्रोजेक्ट के पुलों पर काम जारी। मलीर एक्सप्रेस वे जाम सादिक ब्रिज से मुंसलिक नहीं हो सका। कोरंगी कॉजवे का ब्रिज भी मुकम्मल न हुआ। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने मजीद 1 माह का वक्त मांग लिया।
वज़ीर आला ने 14 अगस्त तक एक्सप्रेस वे के इफ्तिताह का ऐलान किया था। अब सितंबर के आखिर तक एक्सप्रेस वे खोलने की हिदायत कर दी। मलीर एक्सप्रेस वे के लिए सिंध हुकूमत ने इजाफी 14.5 अरब रुपए की मंजूरी दी। दो लाख सोलर पैनल की जल्द तकसीम यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला सिंध की वज़ीर तवानाई को हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा तमाम स्कीमें बर वक्त मुकम्मल की जाएं। PND जारी स्कीमों की इंस्पेक्शन करे। नाजिर हुसैन शाह बोले 5 लाख घर बिजली निज़ाम में शामिल नहीं। स्कीमों की इंस्पेक्शन के अहकामात जारी करता रहता हूँ। सिंध हुकूमत का एक और अहसन इकदाम। पीपल्स बस सर्विस के रूट नंबर 12 में तोसी। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद ने रूट का इफ्तिताह किया। बसें मेमनगोट मलीर से भी सदर लकी स्टार तक चलाई जाएंगी। रूट नंबर 12 का किराया 50 से 100 रुपए होगा। डिप्टी मेयर बोले आवाम को बेहतरीन सफरी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। पीपल्स बस का क्रेडिट पीपल्स पार्टी को जाता है। रेड बस चल रही है तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो विजन है उस पर इम्प्लीमेंट करते हुए हुकूमत सिंध मुराद अली शाह साहब और सीनियर मिनिस्टर शर्जील मेमन की कोशिशों से आज कराची शहर में ट्रांसपोर्ट का जो निज़ाम बेहतर चल रहा है तो ये क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है। नाकिस तफ्तीश और मुल्ज़मान की अदम गिरफ्तारी। सिंध हाई कोर्ट का एडिशनल IG जावेद आलम पर इजहार बरहमी। अदालत का पुलिस को मुकदमे के इंदराज के बाद माल मसरूका की बरामदगी यकीनी बनाने का हुक्म। मुल्ज़मान की बरवक्त शनाख्त परेड का अमल भी यकीनी बनाने की हिदायत। जस्टिस अमजद अली सहतू ने रिमार्क्स दिए पुलिस सिर्फ पैसे की वसूली में लगी हुई है। कराची पुलिस चीफ की कारकर्दगी बेहतर करने की यकीन दहानी पर समाअत मुलतवी। IG सिंध गुलाम नबी मेमन छुट्टियों पर बैरून मुल्क चले गए। वज़ीर आला सिंध ने 31 जुलाई तक छुट्टियों की मंजूरी दे दी। कायम मुकाम IG सिंध का चार्ज एडिशनल IG खजाना मुजफ्फर अली शेख के सुपुर्द। सिंध सेक्रेटेरिएट के छोटे मुलाजिमीन के लिए बड़ी खुशखबरी। मुलाजिमीन को अगले ग्रेड में तरक्कियां देने का फैसला। मुलाजिमीन में जूनियर क्लर्क और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट भी शामिल। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने प्रमोशन कमेटी का इजलास तलब कर लिया। 11वीं ग्रेड के मुलाजिमीन को 14वीं ग्रेड में तरक्कियां दी जाएंगी। 14 ग्रेड के मुलाजिमीन ग्रेड 16 में तरक्की पालेंगे। महकमा दाखिला सिंध में तकर्रुर तबादले। बशीर अहमद अब्बासी सेक्शन ऑफिसर IS1 तैनात। मंजूर अली का तबादला। अब्दुल कादिर सेक्शन ऑफिसर पुलिस 1 तैनात। आबिद कमर का तबादला। प्रदीप कुमार सेक्शन ऑफिसर FATF। दलीप कुमार सेक्शन ऑफिसर जेल खानाजात 2 तैनात। शकील अहमद बगियो कंसल्टेंट। मंजूर अली इंचार्ज R&I तैनात। नोटिफिकेशन जारी। ग्रेड 17 के डॉक्टर्स की ग्रेड 18 में तरक्कियां। महकमा सेहत सिंध ने स्क्रूटनी कमेटी कायम कर दी। डिप्टी सेक्रेटरी एडमिन 2 सरबरा मुकर्रर। कमेटी की मंजूरी के बाद डॉक्टर्स को तरक्कियां दी जाएंगी। ज़ेरे ज़मीन पानी इस्तेमाल करने वालों के लिए अच्छी खबर। वाटर कॉरपोरेशन ने लाइसेंस के लिए फॉर्म जमा कराने की तारीख में तोसी कर दी। कैटेगरी A और B 30 जुलाई जबकि CDE कैटेगरी की दरख्वास्त जमा कराने की तारीख 10 अगस्त कर दी गई। हुक्काम के मुताबिक लाइसेंस कवायद व ज़वाबित और शफाफियत के मुताबिक जारी किए जाएंगे।